गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय दीपक सिंह। आज हम लोग पैरेललोग्राम का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आप देख चुके होंगे। सेकंड पार्ट में इसके कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर 16 का क्वेश्चन नंबर 7 है कि पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम का पेरीमीटर 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी, मीन्स जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है वही पेरीमीटर पैरेललोग्राम का होता है। तो इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी जो है ये 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड इफ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई 10 सेंटीमीटर, एक साइड जो है वो दूसरे साइड से 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है, अधिक है। हमको फाइंड करना है कि दोनों साइड का लेंथ कितना होगा। ओके, तो अगर हम एक साइड को x मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम का एक साइड x है, तो जो अदर साइड होगा वो x प्लस 10 सेंटीमीटर का होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इफ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई 10 सेंटीमीटर, एक साइड दूसरे साइड से 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि लेट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी x एंड जो अदर साइड होगा वो x प्लस 10 सेंटीमीटर का होगा। एक x सेंटीमीटर का होगा और दूसरा x प्लस 10 सेंटीमीटर का होगा। पेरीमीटर गिवन है, कितना है? पेरीमीटर है 140 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। 2 लेंथ x है और ब्रेथ जो है वो x प्लस 10 है। ये इसको ये लेंथ यूज कर ले रहे हैं, ये ब्रेथ यूज कर ले रहे हैं। इक्वल टू 140 2 x प्लस x, ये 2x प्लस 10 इक्वल टू 140। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 में 2x से करेंगे 4x प्लस 2 में 10 से करेंगे 20 इक्वल टू 140। ओके, 20 को दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं तो 4x इक्वल टू 140 माइनस 20, प्लस 20 था, दूसरी साइड आया माइनस 20। 4x इक्वल टू माइनस करेंगे 120 एंड x इक्वल टू 120। 4 को दूसरी साइड आया अपॉन 4 और 4 3 जा 12 30। x का वैल्यू कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। अब हमारा एक साइड कितना था? x था, तो x का वैल्यू 30 आ गया, मतलब एक साइड 30 सेंटीमीटर का होगा। सेकंड साइड जो 10 सेंटीमीटर लॉन्गर था वो x प्लस 10, x की वैल्यू 30 है तो 30 प्लस 10 40 सेंटीमीटर का। मीन्स साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये कितना हो जाएगा? एक तो जो x था वो होगा आपका 30 सेंटीमीटर का और सेकंड साइड जो x प्लस 10 था ये 30 प्लस 10 ये होगा 40 सेंटीमीटर का। तो इसके जो पैरेललोग्राम के जो दो साइड होंगे, एक होगा 30 सेंटीमीटर का और दूसरा होगा 30 प्लस 10 40 सेंटीमीटर का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सीरियस होके देखेंगे, बात को समझेंगे। क्वेश्चन है कि इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD ये क्या है? रेक्टेंगल है। इफ BM एंड DN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D। ABCD आपका रेक्टेंगल हो गया। B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BM और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है DN।
किस पे, AC पे। ऑन AC हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल BMC, ट्रायंगल BMC ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल DNA के, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है और फर्दर हमें ये वेरीफाई करना है कि BM, ये जो BM है ये इक्वल होगा किसके, DN के। तो अगर आपको कॉन्ग्रेंस चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो ये अपलोड है, उसमें आप डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है कॉन्ग्रेंस को कि कौन कौन से रूल होते हैं टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। उसी में से एक रूल हम इसमें यूज करेंगे। चले देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे। तो पहले हम इन्हीं दो ट्रायंगल को कंसीडर कर ले रहे हैं कि इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल DNA, जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है इन्हीं दो ट्रायंगल को कंसीडर किया गया है। तो BMC और DNA में हमें ये देखना है कि क्या क्या इक्वल गिवन है। तो एक बात तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो एंगल है BMC और DNA ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल BMC ये इक्वल है एंगल DNA के, बोथ एंगल इक्वल है 90 डिग्री के। ओके, इसके बाद देखें कि BC इक्वल होगा AD के, BC इक्वल होगा AD के। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ओके, एंड ये जो एंगल है ये एंगल ये किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा एंगल BCM ये इक्वल होगा एंगल DAN के, DAN के। ये है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो हमें दो एंगल और एक साइड ये इक्वल मिला, मीन्स ट्रायंगल BMC ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल DNA के बाई एंगल साइड से। एंगल साइड, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एंगल साइड एंगल नहीं है। ठीक है, ये एंगल साइड है क्योंकि एंगल साइड में जो साइड होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे बाई एंगल साइड से। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एंगल साइड से तो एक ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होंगे, मीन्स BM इक्वल होगा DN के बाई CPCT। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। एंड लाइन सेगमेंट AE, ये लाइन सेगमेंट AE एंड CF बाइसेक्ट द एंगल A एंड C रिस्पेक्टिवली। मीन्स AE जो है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और CF जो है ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, बाइसेक्ट जब भी होगा तो आप ये समझेंगे कि यहाँ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो ये जो है
ए को अगर ए ई बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, बाइसेक्ट हुआ है। और सी एफ जो है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। हमें ये प्रूफ करना है कि ए ई जो है ये पैरेलल होगा सी एफ के, ए ई पैरेलल होगा सी एफ के। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं कि आप इसको किस तरीके से इसे वेरीफाई करेंगे। आप यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अब है कि एंगल ए और एंगल सी बाइसेक्ट हुए हैं, इसका मतलब हुआ कि हाफ एंगल ए, ये बाइसेक्ट हुआ है तो आधे आधे में बाइसेक्ट हुआ है, तो हाफ एंगल ए इक्वल होगा हाफ एंगल सी के। हाफ एंगल ए किसके इक्वल होगा? हाफ एंगल सी के। तो हाफ एंगल ए का मतलब हुआ कि इस एंगल का नेम क्या होगा? डी ए ई एंगल, डी ए ई ये इक्वल होगा किस एंगल के? एंगल बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हाफ एंगल ए हाफ एंगल सी के इक्वल होगा, और हाफ एंगल आधा एंगल ए इसका नाम क्या होगा? तो डी ए ई, और इस एंगल का नाम क्या होगा? बी सी एफ। ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा, अब दोनों एंगल आपने ये इक्वल कर लिया। अब हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। तो इन्हीं दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी बी एफ। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए एक चीज़ तो हमारे पास अवेलेबल है कि एंगल डी ए ई ये इक्वल होगा एंगल बी सी एफ के। और ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अभी हमने इसे प्रूफ किया है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि प्रूव्ड एबव, ये ऊपर प्रूफ हो चुका है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसके बाद ये दो एंगल इक्वल हो गए। अब ए डी इक्वल होगा बी सी के, अपोजिट साइड है ये, ए डी इक्वल बी सी। ये क्यों इक्वल होगा? इट्स अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। एंड थर्ड क्या होगा कि एंगल बी ये इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ये अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए डी ई ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सी बी एफ के बाई एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से। अब ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब हुआ कि डी ई ये इक्वल होगा बी एफ के बाई सी पी सी टी। यहाँ तक हो गया कि ये जो डी ई है ये इक्वल होगा किसके? बी एफ के। ओके, अब ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम था तो ए बी इक्वल था सी डी के। नाउ
ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। तो ए बी अगर सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, तो अब हम ए बी में से बी एफ माइनस कर ले रहे हैं, ए बी माइनस बी एफ, और सी डी में से हम क्या माइनस कर ले रहे हैं? डी ई। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी इक्वेशन में हम इक्वल प्लस कर सकते हैं, इक्वल माइनस, इक्वल मल्टीप्लाई, इक्वल डिवाइड, दोनों साइड हम सेम वर्क कर सकते हैं। तो ए बी में से भी बी एफ माइनस कर लिए और सी डी में से डी ई माइनस कर लिए, और ये बात हम जानते हैं कि बी एफ जो है वो डी ई के इक्वल है। अभी आपने यहाँ देखा कि बी एफ किसके इक्वल है? डी ई के इक्वल है। तो अब फिगर में देखिए आप कि ए बी में से अगर बी एफ माइनस कर रहे हैं, ए बी में से आप बी एफ माइनस कर रहे हो, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? ए एफ। और आप सी डी से अगर डी ई माइनस कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? तब आपको क्या मिलेगा? सी ई मिलेगा, सी ई। तो अब अपोजिट साइड, अब आप देखिए ए एफ सी ई में ये अपोजिट साइड्स पहले से पैरेलल थे। अरे ए बी सी डी पैरेललोग्राम था तो ये दोनों लाइन पैरेलल थे, तो ए एफ पैरेलल था सी ई के, और आपने प्रूफ कर दिया कि ए एफ जो है वो सी ई के इक्वल भी है। इसका मतलब हुआ कि ए एफ सी ई इज अ पैरेललोग्राम, ए एफ सी ई इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ए एफ सी ई पैरेललोग्राम है, इसका मतलब हुआ कि इसके अपोजिट साइड्स ये पैरेलल होंगे, ये जो होगा वो इसके पैरेलल होगा। सो ए ई ये पैरेलल होगा किसके? सी एफ के। ए ई पैरेलल होगा सी एफ के, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। हमें एक रोम्बस के डायगोनल्स पता है और हमें इसका साइड फाइंड करना है। सपोज ए बी सी डी इज अ गिवन रोम्बस ए बी सी डी and its one diagonal is 16 centimeter, AC is 16 centimeter and BD is 12 centimeter। हमें फाइंड करना है इसके सभी साइड को। तो रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम AB फाइंड कर लेंगे तो सभी साइड सेम मेजरमेंट के होंगे। यहाँ हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है? हमें एक रोम्बस के बारे में एक इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस, एक बार सुने ध्यान से, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर AC और BD रोम्बस के डायगोनल हैं तो ये एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इफ AC, अगर एक डायगोनल ये 16 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब हुआ कि AO इज 8 सेंटीमीटर एंड OC इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। अब 8 और 8 ये AC 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और बाइसेक्ट हो रहा है मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। ये BD जो है ये 12 सेंटीमीटर का है, तो ये 6 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, ये भी बाइसेक्ट हुआ है। अब रोम्बस के जो डायगोनल हैं ये राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ राइट एंगल अगर बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि ट्रेंगल AOB ये राइट एंगल ट्रेंगल हुआ। ट्रेंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। AOB क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल है। और राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो आप देखें इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल में हमें
हाइपोटेनस फाइंड करना है, बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है, एक 8 सेंटीमीटर है, दूसरा 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यूज कर ले रहे हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसमें से एक को हम पी मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36 इक्वल टू 100। अब ये स्क्वायर को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट बनेगा। सो ए बी इक्वल टू रूट अंडर 100, और ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। मीन्स इस रोम्बस के सभी साइड जो होंगे वो कितने सेंटीमीटर के होंगे, 10 सेंटीमीटर के। लेंथ ऑफ ईच साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the given figure, ABCD is a square. ABCD is a square. Find the measure of angle CAD. हमें एंगल CAD फाइंड करना है कि इसका एंगल CAD, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ओके, सो इफ ABCD is a square, it means its all sides are equal. स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं। तो इस वाले ट्रेंगल में आप देखिए, ट्रेंगल ADC इन ट्रेंगल DAC, ट्रेंगल DAC में AD जो है वो इक्वल होगा CD के, AD इक्वल होगा CD के। स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होंगे, तो सभी साइड इक्वल होंगे तो AD जो होगा वो CD के इक्वल होगा। और किसी भी ट्रेंगल में, अच्छा इस वाले ट्रेंगल में देखिए, ये DAC जो है ये आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रेंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो इस ट्रेंगल में देखिए ये 2 साइड्स इक्वल हैं। तो ये अगर 2 साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मीन्स जितना एंगल DAC होगा उतने का ही एंगल DCA होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल DAC, ये एंगल DAC ये इक्वल होगा एंगल DCA के। अगर 2 साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, x डिग्री के होंगे। अच्छा, अब ये स्क्वायर था तो स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल D जो होगा ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इस ट्रेंगल में 3 एंगल का सम 180, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल आपने x का माना है और ये भी उसके इक्वल x है। तो तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। मीन्स x, इसको आपने क्या माना है, x, ये है x और ये है 90। मीन्स x प्लस 90 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू प्लस 90 को दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस 90, 2x इक्वल टू माइनस करेंगे 90 और x इक्वल टू 90/2, ये कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना था, CAD, यही एंगल है ना CAD। मीन्स एंगल CAD ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये कि द साइड ऑफ रेक्टेंगल इन द रेशियो 5:4, पेरीमीटर 90, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ये इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है वो 5x होगा, ब्रेथ इसका 4x होगा। 5:4 दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B
इक्वल टू 90, 2 लेंथ आपने 5x माना है, ब्रेथ आपने 4x माना है, इक्वल टू 90, 5 4 9, 9 2 जा 18x इक्वल टू 90 एंड x इक्वल टू 90 अपॉन 18, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 5, लेंथ कितना है 5x है, 5x इट मीन्स 5 इंटू 5, ये 25 सेंटीमीटर का होगा एंड ब्रेथ आपने 4x माना है तो 4 इंटू 5 ये 20 सेंटीमीटर का होगा। तो इस रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर 90 था और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:4 था, उसका लेंथ 25 होगा और ब्रेथ 20 होगा। ओके, तो आपका ये पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट आर.एस. अग्रवाल के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।